गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट। आज के लेक्चर में मार्कर भूल गई, एक्सक्यूज मी, सॉरी। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक केस लॉ से, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक्सेप्टेंस भी लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है। ये इसके लिए क्योंकि ये जो केस लॉ है, आप जब आंसर लिखते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ये केस लॉ लिख सकते हो, आप ये केस लॉ एक्सेप्टेंस के लिए भी लिख सकते हो। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, उनके बिना कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आई बटन पे जाइए, यहाँ पे वो प्रॉमिस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस आपको सब मिल जाएगा। आज हम बात एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मान लो हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। I am the one who comes to you and offers you something. तो I become the proposer, I become the promiser, और आपको अगर वो मान्य है, वो एक्सेप्टेड है, आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हो कॉन्ट्रैक्ट, आप ओके कर देते हो, आप हो गए एक्सेप्टर, प्रॉमिसी हो गया। मैं प्रपोजर, आप प्रॉमिसी, मैं प्रॉमिसर, आप प्रॉमिसी। मैंने प्रपोज किया, आपने एक्सेप्ट किया। तो पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर केस लॉ जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब है कि मान लो मुझको किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ खरीदना है। मान लो मुझको ग्रोसरीज खरीदने जो 5-10 मिनट में डिलीवर होते हैं ना। अभी मैं फर्स्ट टाइम अगर ऐप इंस्टॉल कर रही हूँ मेरे फ़ोन पे और मैं मेरा ऑर्डर प्लेस करने जा रही हूँ, तो वो जो कंपनी है वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बोलेगी, उस पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा। आइदर आई अग्री, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, और आई डिसअग्री, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। डिसअग्री पे क्लिक किया तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, अग्री पे क्लिक किया तो ऐसे मान लेते हैं कि हमने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री किया। यही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो स्टैंडर्ड होता है, जो बदलता नहीं, जो एक्सेप्टर होता है, प्रॉमिस ही होता है, वो हमेशा उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करना पड़ता है। या तो वो पूरा का पूरा अग्री कर लो या तो पूरा का पूरा डिसअग्री कर लो। तो ये थोड़ा सा अपने ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अपने फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच होने वाला जो अग्रीमेंट है, वैलिड है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्रीडम बिकॉज ही हैज टू आइदर एक्सेप्ट इट और आइदर रिजेक्ट इट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक कंपनी है, उनके एम्प्लॉइज को वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट देती है, सारे एम्प्लॉइज को सेम कॉन्ट्रैक्ट, तुमको इतना, इनको इतना, अलग अलग, क्योंकि एज अ कंपनी उसके लिए भी टफ जाता है, सबको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, सबको अलग अलग नाम का कॉन्ट्रैक्ट देना। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये जो केस लॉ है आप दोनों में लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस के आंसर में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हो। अब जान लेते हैं इसमें हुआ क्या था। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ यह था कि कार्लिल नाम के व्यक्ति ने ऑफकोर्स कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी नामक एक फार्मा कंपनी को सू किया था। अब सू क्यों किया था? ये जो कंपनी है, इनका दावा था कि हमने जो स्मोक बॉल नामक मेडिसिन बनाए हैं वो अगर आपने लिए तो आपको इन्फ्लुएंजा यानी वायरस, जुकाम, सर्दी, बुखार ये कभी नहीं होगा। अब कार्लिल ने ये इन्फ्लुएंजा के ऊपर जो भी मेडिसिन था वो ले लिया। अब ये जब अपना मार्केटिंग कर रहे थे तब इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला हुआ था कि हमारी दवाई खाने से आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। और इन्होंने अपने बैंक में 1000 पाउंड जमा भी किए थे। अभी ये कार्लिल जी तो वो तो बीमार हो गए, उन्होंने तो ले लिया मेडिसिन। अभी ये जो कार्लिल जी है उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। कार्लिल जी ने इनको बोला, 2 बार बोला लेटर में लिख के कि मैंने आपकी दवाई ली है, गिव मी माय मनी, नाउ आई गॉट इन्फ्लुएंजा, दिस वाज योर क्लेम, आई विल नेवर कैच इन्फ्लुएंजा, अदरवाइज यू गिव मी 100 पाउंड्स, आई गॉट इन्फ्लुएंजा, गिव मी 100 पाउंड्स। दोनों के दोनों बार इन्होंने वो लेटर या तो पढ़ा या तो रिप्लाई नहीं किया, या तो निग्लेक्ट किया, या पैसे नहीं दिए, कुछ और बोल दिया, जो भी, पर एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने इनको पैसे ही नहीं दिए। अब ये गई केस करने कोर्ट में। अब जब ये मैटर कोर्ट के पास आया तो कोर्ट
कंपनी है फार्मा कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक तो ये दावा किया था कि आपको इन्फ्लुएंजा हो गया हमारे मेडिसिन से तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। तो इसका मतलब ये जो दावा है, ये जो कहते हैं, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सबको ये लागू होता है। आपको 200 देंगे, चल तेरे को कुछ नहीं दूंगा, ये तो कंपनी ने नहीं कहा था। स्टैंडर्ड सबको यही कहा था कि हम आपको 100 पाउंड देंगे। तो ये इन शॉर्ट कंपनी का बनाया गया स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कोर्ट ने कहा कि ये बन सकता है। और दूसरी बात, इसके ऑपोजिशन में जब ये कंपनी ने कहा था कि इन्होंने जब दवाई ली, चलो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर इन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके और मेरे बीच में नहीं है, मेरे और बहुत सारे लोगों के बीच में है, इसका यही वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग, और पॉसिबल भी नहीं है, अगर मैं दवाई बना रही हूँ तो सारे लोग एक एक करके मेरे को आके बोले कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। in this case Carlin taking the medicine was acceptance only. It has to be treated as a valid acceptance only because in a standard form contract every acceptor cannot go to a promisor and tell them कि हाँ हमने accept किया है, क्योंकि वो standardized होता है, किसी के नाम का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो कोर्ट ने उसके डिसीजन में कहा, ये भी कहा कि इन भाई साहब ने, इनकी कंपनी ने जो 1000 पाउंड डिपॉजिट किए हुए थे बैंक में, वो उसी के रीजन की वजह से किए थे ताकि ये क्लेम को सेट ऑफ कर सके लोगों के। तो एक तो तुमने पैसे भी जमा किए, उसके ऊपर तुमने क्लेम भी किया है कि हाँ कोई भी इन्फ्लुएंजा पकड़ ले तो हम उसको 100 पाउंड देंगे। तो ये दोनों चीज भी मेटअप हो रही है, यानी एक्सेप्टेंस है और वो भी वैलिड है, और ये इनडायरेक्ट ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार बन जाता है। तो इन सब चीजों को देखते ही कोर्ट ने इनके फेवर में ये डिसीजन दे दिया कि द कंपनी इज लायबल टू पे हर 100 पाउंड्स। तो ये था लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आपको अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, आंसर में लिखते रहेंगे, पास होते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और ऑल द बेस्ट आपको आपके पेपर के लिए। थैंक यू।